नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा या आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आपका न्यू रिक्वायरमेंट 2023 के लिए निकाला गया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में एक अपडेट निकल के आई है, उस अपडेट के बारे में हम देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कि अपडेट है वो किसके बारे में दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आपके रेलवे बोर्ड के द्वारा न्यू रिक्वायरमेंट 2023 है वो 1832 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ इस पोस्ट के लिए वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है और आपके यहाँ पे आवेदन शुल्क है वो कितना रखा गया है, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि यूआर ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क है वो रेलवे बोर्ड के लिए द्वारा कितना जारी किया गया है। और आपके यहाँ पे हम देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें जारी की गई है और अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दी गई है। उसके बारे में पूरी चर्चा हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये आपके जो है रिक्वायरमेंट 2023 है वो आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन है इस वीडियो के माध्यम से हम देख लेंगे किस प्रकार की छूट है वो यहाँ पर आयु सीमा में दी गई है और हम देखेंगे कि आपके जो कौन सी योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को यहाँ पे कितना मौका मिलने वाला और कितना उनको बेनिफिट होगा, उसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको आपकी जो अपडेट है उसके बारे में पूरा पता लग सके। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपके ईस्ट सेंट्रल जो आपके रेलवे है वो वैकेंसी है उसके बारे में कि आपकी ये 10 नवंबर से लेके आपके स्टार्टिंग डेट है आवेदन शुल्क की। ऑनलाइन आवेदन शुल्क यहाँ पे किया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन है वो भरा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 10 नवंबर आपके शुरू हो जाएगा और आपके 9 दिसंबर तक क्या है 2023 शाम तक ये यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि है वो रखी गई है शाम 5 बजे तक। तो ये आपकी अपडेट है, इसको आप जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि आपकी ये किस प्रकार की वैकेंसी और क्या अपडेट इसमें निकल के आया और इसमें किस प्रकार की जॉब है वो आपको करनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूर्व मध्य रेलवे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आपकी 5वीं मंजिल शिव ब्लॉक आपके मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, डाक बंगला रोड पटना। आपको ये दिया गया अधिसूचना आरआरसी आपकी आरआरसी है, ईसीआर है एक्ट अप्रेंटिस और 2023/2024। तो मैं आपको बता देता हूँ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे पर शिक्षुत्व प्रशिक्षण आपके अप्रेंटिस ट्रेनिंग हेतु आपके शिक्षकों का क्या करना है यहाँ पे चयन करना। ऑनलाइन आवेदन की खुलने की तिथि व समय यहाँ पे दे दिया गया है 10/11/2023 से 11 बजे से लेके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व समय जो आपके 9/12/2023 से 17 बजे तक। शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणों को चयन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। अप्रेंटिस या आपकी अप्रेंटिस के लिए 1832 पोस्ट है इसमें के पूर्व मध्य रेल क्षेत्र अधिकारी के स्थित मंडल यूनिट में नामित जो आपके ट्रेड है उसमें प्रशिक्षण के उद्देश्य के उपलब्ध में 1832 स्लॉटों के विरुद्ध में अंतिम दिनांक 9/12/2023 के 17 बजे तक सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके साइड आपकी ओरिजिनल वेबसाइट दी गई है, इस साइड पे आपको क्या करना है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ये रही आपकी ऑनलाइन आवेदन, इस साइड पे आपको क्या करना है ऑनलाइन आवेदन करना है। योग्यता सूची तैयार करने के पश्चात इसे पूर्व मध्य रेलवे के संबंधित मंडलों यूनिटों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज का सत्यापन एवं शिक्षकों की चिकित्सा परीक्षा आवेदन यथा दर्शाए गए विकल्प के अनुसार चयनित मंडल यूनिट आयोजित को मतलब चयन प्रक्रिया प्रोसेसिंग प्रक्रिया पूरी दी गई है। 3.1 नंबर पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे कि आपको शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु चयन इस अधिसूचना के अंतर्गत किसी खास मंडल यूनिट हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई है। योग्यता सूची के आधार पर होगा। योग्यता सूची मैट्रिक्स मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई न्यूनतम 50%, मतलब 10th क्लास के अंदर आपके न्यूनतम कितने परसेंटेज होने चाहिए, 50% आपके होने क्या यहाँ पे जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और एवं आईटीआई परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को लेकर दोनों को बराबर महत्व देने हेतु तैयार की जाएगी। इसमें जो आपके है वो किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं करवाया जाएगा। 10th और जो 10th प्लस आईटीआई है उसकी जो मार्कशीट है उसके नंबर के हिसाब से क्या है यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दूसरी आपकी मैट्रिक्स में प्राप्त अंकों की प्रतिशत की गणना करने के लिए अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की गणना की जाएगी, न कि किसी एक विषय के लिए नहीं, सभी है वो सभी अंकों की यहाँ पे गणना की जाएगी। इस प्रकार है, दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है। सदैव रेलवे में यही सिस्टम होता है। यदि जन्मतिथि भी समान हो तो मैट्रिक्स परीक्षा में पहले उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रथम रूप से विचार किया जाएगा। मतलब अगर उम्र भी समान है, अंक भी समान है, तो जिसने पहले 10th क्लास की है उसको प्रथम विचार किया
जाता है। 3.3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु अंतिम रूप से सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन, मूल दस्तावेजों का सत्यापन, क्या दिया गया, मूल दस्तावेजों का सत्यापन, और यहाँ पे निर्धारित चिकित्सा परीक्षा में योग्य पाए जाने पर किया जाएगा। मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यहाँ पे आपके जो है वो निर्धारित चिकित्सा है वो आपके मेडिकल यहाँ पे करवाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान आवेदक को विशिष्ट पंजीयन द्वारा संख्या जारी किए जाने पर अधिसूचना को सूचित किया जाता है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के साथ भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रयोग पत्र व्यवहार के लिए अपनी पंजीयन संख्या सुरक्षित रखे व नोट कर ले। ये बोला गया वेबसाइट पे, आपको प्रिंट है वो ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूँ, या आपके जो वैकेंसी आई है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे से है, और अप्रेंटिस की जो है वो वैकेंसी है। और ये इसमें जो पहला मंडल दिया गया है, क्या मंडल, यहाँ पे दानापुर मंडल, और इसका जो है वो पूरा यहाँ पे दिया गया है, फिटर ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी है, और आपके वेल्डर ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी है, मैकेनिक ट्रेड के लिए इतनी वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एवं एसी मैकेनिकल आईटीआई के लिए इतनी वैकेंसी है, फॉर्जर एवं हीट ट्रीटर के लिए है, कारपेंटर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल के लिए, पेंटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ वायरमैन के लिए। तो आपकी जो अप्रेंटिस वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आपको क्या करना होता है, आपको 12 महीने है वो यहाँ पे नौकरी करनी पड़ती है, और 12 महीने में अलग अलग छुट्टियां भी आपको यहाँ पे दी जाती है। और उससे बेनिफिट यही है कि अगर आपके पास जो है वो अप्रेंटिस की डिग्री है, तो आप इसके लिए अलग से जो कोटा की वैकेंसी निकल के आती है, उस कोटे की वैकेंसी में क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, एक्ट अप्रेंटिस अगर किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी होता है, उसके लिए रेलवे है वो अलग से कोटा की जो वैकेंसी है वो निकाल देता है कि अप्रेंटिस वाले हैं उनके लिए अलग से आपकी वैकेंसी दी जाती है। आगे हम बात करें आपके जो इसकी एप्लीकेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है वो आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए RS 100 रुपए रखी गई है। इसमें पूरी ट्रेड की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, मैं थोड़ी बता भी देता हूँ। और आपके SC ST PWD फीमेल के लिए वो 0 फीस रखी गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपके जो ये मंडल है वो DDU मंडल है, उसके लिए ये इतनी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, फिटर की ऑल टोटल जितने भी ट्रेड है उसके लिए। और अगला मैं आपको बता देता हूँ सोनपुर मंडल, सोनपुर मंडल के लिए आपके 5 ट्रेड है, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर। इस प्रकार की ITI वाले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं जो आपके समस्तीपुर मंडल है, उसमें ये आपके ट्रेड दी गई है, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पेंटर, सामान्य कारपेंटर, मैकेनिकल, डीजल, प्रयोगशाला सहायक आदि। ये आपके प्लांट डिपो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, वहां पे आपको ये इतनी पोस्ट है वो स्टेशन है, वहां पे इतनी पोस्ट आपके दी गई है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगली हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट, तो मैं आपको बता दूं एज लिमिट है वो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना है वो यहाँ पे आंतरिक कारखाना समस्तीपुर, इसमें इतनी पोस्ट दी गई है इस ट्रेड की, तो आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ पे फार्म भर सकते हो। यहाँ पे कई प्रकार की छूट भी दी गई है, तो आप छूट भी देख सकते हो। अगर आपको पूरी जानकारी यहाँ पे चाहिए तो आप जो आपके कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या आपके सॉरी कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है आपके मैं कमेंट में जानकर आपको पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आप तक पहुंचा दूंगा। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/1/2023 को 15 वर्ष से कम व 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मिनिमम एज है वो यहाँ पे 15 वर्ष दी गई है, और अधिकतम एज है वो आपके 24 वर्ष दी गई है। और इसमें कई प्रकार की छूट है, जिस प्रकार छूट दी जाती है आपके वो जनरल में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती। SC ST के लिए 5 वर्ष की और OBC के लिए 3 वर्ष की है वो यहाँ पे छूट दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए 10 वर्ष की, और आपके अन्य पिछड़ा समुदाय के लिए 13 वर्ष की, ये अलग अलग है वो यहाँ पे छूट जारी की गई है, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। अगले हम बात करें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके मैंने बता दी 1832 पोस्ट टोटल, और उसके लिए 10th पास मतलब मैट्रिक लेवल, और आपके ITI पास है जो इन रिलेटेड जो ट्रेड है उसमें आपको क्या करना है, ITI पास करना जरूरी है। पूर्व सैनिकों के लिए अलग यहाँ पे कोटा दिया गया है। अगर आप पूर्व सैनिकों और आपकी शैक्षणिक अहर्ता मतलब इसमें दिया गया अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंकों के साथ क्या करना है, मान्यता प्राप्त। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 10वीं के अंदर कितना होने चाहिए, 50% मिनिमम होना क्या जरूरी है। और कट ऑफ 10th प्लस ITI के मिलके जितने भी परसेंटेज है उसके द्वारा बनाई जाएगी। आवेदन की जो शुल्क है वो आवेदन शुल्क आपके 100 रुपए, और आवेदन शुल्क यहाँ पे आपको दिया गया है। और आपकी वेबसाइट कौन सी, www.rrccr government.in, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो।
ये आपकी एक प्रक्रिया दी गई है। दिव्यांगजनों के लिए आपके स्वच्छता मानक है वो भी आपके दिए गए हैं कि किस प्रकार का मेडिकल यहाँ पे करवाया जाएगा, आवेदन कैसे करें, ये भी आपको पूरी प्रोसेस दी गई है। तो आप अपने मोबाइल फोन से ही क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 आपका क्या आता है, जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स है ऑन द बेसिक ऑफ 10th क्लास मार्क्स एंड आईटीआई, मतलब इनको किसी भी प्रकार की यहाँ पे एग्जाम नहीं करवा के शॉर्ट लिस्ट करवाया जाएगा। किस किस के आधार पर, आपके 10th प्लस आईटीआई की जो मार्कशीट है उसके नंबरों के आधार पर। दूसरा स्टेज रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और तीसरा स्टेज आपके क्या रहता है यहाँ पे, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया वो भी यहाँ पे जारी की गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरी डिटेल, प्रशिक्षण अवधि एवं भर्ती का ये भी आपको दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए करार ये भी आपको टॉपिक दिया गया है। चिकित्सा स्वच्छता इसमें भी आपको दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन के बाद आपको क्या है, वो चिकित्सा जो आपकी है वो भी जांच जरूर की जाएगी, मतलब इसका मेडिकल भी यहाँ भी किया जाएगा, जो कि आपके दिया गया चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित चिकित्सा परीक्षा एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को चिकित्सा जांच शुल्क के लिए 24 रुपए की धनराशि भी यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, रेल को भुगतान करनी पड़ती है। हेल्थ डिस्क नंबर, ये आपको नंबर दिए गए। आपको किसी भी प्रकार की अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अगले हम बात करें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आपके यहाँ पे दिए गए। ये भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है, वो आपके दिशा निर्देश दिए गए। इनको आप पढ़कर क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। इससे बेनिफिट यही होता है कि आप अभी बेरोजगार घूम रहे हो तो आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लो, और अप्रेंटिस करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अलग से जो कोटा की वैकेंसी निकल के आती है उसमें 25%, 30%, आपके 50% तक यहाँ पे क्या दिया जाता है, इसको कोटा दिया जाता है। उस कोटो के अंतर्गत है, अप्रेंटिस किए हुए अभ्यर्थी कम होते हैं और इसका जो कंपटीशन है वो कम रहता है, और आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब रेलवे के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी आपकी रेलवे की अपडेट। जो हमारे इस चैनल पे साथी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, हुए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि रेलवे की प्रत्येक वैकेंसी या जीडीसी वैकेंसी की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।